हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। गाइस, हमारी जो वीडियो है प्रीवियस थी, जो लेक्चर नंबर 2, ओके, उस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, राइट। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1 बाय 1 करके जो हमारे किंगडम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट किंगडम आता है किंगडम मोनेरा। ओके, मोनेरा किंगडम है जो वो हमारा थोड़ा लेंथी है, उसमें हमारी 4 से 5 वीडियो लगेंगी। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, किंगडम मोनेरा को, राइट। किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं किंगडम मोनेरा में है क्या। ओके, किंगडम मोनेरा में देखो, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स द मोस्ट एंशियंट, द स्मॉलेस्ट, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे एंशियंट टाइप का किंगडम है, सबसे एंशियंट है। जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे एंशियंट है, बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। द स्मॉलेस्ट हैं, सबसे छोटे हैं। सिंपलेस्ट हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। और जो मोस्ट अबंडेंट हैं, मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में है। ओके, जैसे हमारे बैक्टीरिया आते हैं मोनेरन्स में, तो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे एंशिएंट टाइम से हैं, सिंपलेस्ट हैं, स्मॉलेस्ट हैं। ओके, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ये सबको पता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसमें देखो ये बात रखना, जो मोनेरा हमारा है किंगडम, वो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मोस्ट एंशिएंट है, स्मॉलेस्ट हैं, सिंपलेस्ट हैं और मोस्ट अबंडेंट है, राइट। सेकंड पॉइंट देखो, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट प्रिमिटिव। ओके, मोस्ट एंशिएंट और मोस्ट प्रिमिटिव का ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोनेरन्स के, जैसे बैक्टीरिया, वो प्रिमिटिव है। जो अर्थ की स्टार्टिंग हुई थी, ओरिजिन हुआ था हमारी लाइफ का, तो सबसे पहले हमारे वहाँ पे क्या थे, हमारे मोनेरन्स थे। ओके, बैक्टीरिया थे। ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि मोस्ट प्रिमिटिव है हमारे मोनेरन्स। थर्ड पॉइंट देखो, दे वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ द अर्थ। ओके, जो हमारे मोनेरन्स हैं, ओके, वो हमारे अर्थ पर सबसे पहले है, मतलब फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑफ अर्थ, ये लिख रखा मैंने अभी बताया आपको। एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू फ्लरिश, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ओके, ये कंटिन्यूस क्या आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो मोनेरन्स है इसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सोल मेंबर है इसका, याद रखोगे। कुछ नहीं है, सिंपल है गाइस। आगे देखो, हम कैरेक्टर देखते हैं हम अब हमारे मोनेरन्स के कैरेक्टर क्या हैं। देखो, ये है हमारे कैरेक्टर मोनेरन्स के, टोटल हमारे 8 कैरेक्टर्स हैं। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर देखो, फर्स्ट कैरेक्टर आता है, दे आर यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस। यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस। ओके, यूनिसेलुलर है मतलब एक ही सेल है इनके अंदर, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब ज़्यादा सेल नहीं है, एक ही सेल है। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल है। कोलोनियल मतलब कॉलोनी में रहते हैं। फिलामेंटस मतलब फिलामेंट टाइप है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का पता है। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ओके, और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। ओके, और यहाँ पर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, क्रोमेटिन नहीं होता और स्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारा वो इम्पोर्टेंट बन जाता है इसके हिसाब से। जो हमारे मोनेरन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, फिलामेंटस हैं, प्रोकैरियोटिक्स हैं। ओके, और उनमें क्या क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, क्रोमेटिन एब्सेंट होता है एंड स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो याद रखोगे गाइज। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अब। सेकंड पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ नेक्ड आरएनए। जो न्यूक्लियोइड है आरए इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ओके, मोनेरन्स के अंदर, ठीक है। हम बैक्टीरिया को लेके चलेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया है। ओके, जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है, मतलब इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते उनको। ओके, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड होता है, उसमें क्या है न्यूक्लियोइड के अंदर, उसमें नेक्ड डीएनए है, आरएनए है, नॉन स्टोन प्रोटीन है। ओके, जो डीएनए है वो सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है, राइट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर है। तो गाइस ये सेकंड पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। आपको क्या क्या बात याद रखनी है, जो मोनेरन्स हैं
ओके, जैसे आप बैक्टीरिया को लेकर चलो, ओके, बैक्टीरिया है हमारे, वो क्या हैं, उनमें जो न्यूक्लियोइड है, जो हम क्या कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, कंप्लीटली न्यूक्लियस नहीं कहते उसको, जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड, उसमें क्या होता है, उसमें एक तो नेक डीएनए होता है, आरएनए होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ओके, और जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट। जैसे डीएनए हो गया, ये सर्कुलर हो गया, बट ये अब सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया, ये ऐसे क्या होता है, डीएनए होता है, राइट। आगे चलो थर्ड पॉइंट पे, ये थे हमारे 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। जो बैक्टीरिया, जो मोनेरन्स हैं, उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, राइट। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब एमिनो एसिड प्लस में शुगर, ओके, एमिनो एसिड प्लस में शुगर, इनकी हमारी जो मोनेरन्स है, इनकी क्या होती है, सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन्स की। यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्ट, देखो ये ना, एक्सेप्ट, ये 2 ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, जो 2 मोनेरन्स हैं उनमें नहीं होती। फर्स्ट हमारा आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड हमारा माइकोप्लाज्मा, राइट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये भी आप याद रखोगे, जो मोनेरन्स हैं उनके ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन, जो बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन पे मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑर्गेनल्स में, वो एब्सेंट होते हैं, राइट। जैसे हमारा ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरचस हो गया, ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, समझ गए। ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट देखो, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप, 70S टाइप हमारा क्या होता है, राइबोसोम, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, आपको पता है प्रोकैरियोट में 70S होता है, हमारे जो यूकैरियोट है उसमें क्या होता है, 80S, राइट, याद रखोगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट में हमारे क्या है, 70S टाइप क्या है, राइबोसोम, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पे, ओके। 6th पॉइंट देखो, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक बट वास्ट मेजॉरिटी आर एटोट्रोपिक, जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ कुछ ही ऑटोट्रोपिक होते हैं, बट जो वास्ट मेजॉरिटी होती है, जो मेजॉरिटी होती है बैक्टीरिया की, वो हमारे एटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक एटोट्रोपिक का पता है आपको गाइस क्या होता है, ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो खुद खाना बनाए, और जो एटोट्रोपिक है वो किसी की और के थ्रू, जो किसी और का खाना चुराए, वो एटोट्रोपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद ना बनाकर किसी और का खाना खाते हैं, वो एटोट्रोपिक होते हैं, राइट, समझ गए। ऑटोट्रोपिक अपना खुद खाना बनाते हैं, एटोट्रोपिक दूसरे और से खाना लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट देखो, अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मतलब कि ये पूछ लेंगे कौन से किंगडम्स के ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आप क्या बताओगे, मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं उनके क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनके पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। 8th पॉइंट देखो, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन हमारा एसेक्सुअल टाइप का होता है। तो ये थे हमारे गाइज 8 पॉइंट, ओके। ये हमारे क्या हैं, कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरन। तो 8 पॉइंट को आप जरूर से जरूर याद रखेंगे कि मोनेरा के 8 फीचर्स हैं, जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं हम बैक्टीरिया की कैटेगरी देखते हैं। हम बैक्टीरिया की कौन सी कैटेगरी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, उनके शेप के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर है, जो उनकी शेप है उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्या किया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ओके, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी द स्फेरिकल कोकस होगी, वो क्या है, स्फेरिकल शेप की है। द रोड शेप्ड बैसिलस, जो बैसिलस है, ओके, वो रोड शेप्ड है, राइट, ये कैटेगरी है गाइज। थर्ड हमारी कोमा शेप्ड विब्रियम, ओके, यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर में दे रखे हैं, यहाँ पर साइड में देखो प्लूरल दे रखा है, प्लूरल विब्रियो, प्लूरल बैसिली, प्लूरल कोकी, ओके, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगुलर में, स्पेरिकल कोकस, रोड शेप्ड बैसिलस, कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल स्पाइरिलम, राइट।
तो गाइज इनके आप एग्जाम्पल भी याद रखोगे, मैं आपको आगे एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहाँ से आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट हमारे 4 टाइप के जो हमने उनके शेप के बेसिस पर क्या कर रखा है, उनको कैटेगराइज कर रखा है, 4 टाइप की कैटेगरी है ये। ओके, तो आगे देखो इनके जो एक पिक्चर है, देखो यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, कोकी, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरला। ठीक है, देखो कोकी में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जो कोकी है, कोकस है आपकी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होता है, आप इतने डीप में मत जाओ। ओके, आप पढ़ सकते हो कि उसकी कोकी की क्या क्या टाइप होते हैं और, ठीक है, बट आप इसके एग्जाम्पल में याद रखो, स्टेप्टोकोकस निमोनिया ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, आगे देखो स्टेफाइलोकोकस ओरेस ये इसका एग्जाम्पल है। बैसिलस का एग्जाम्पल बैसिलस एंथ्रासिस ये भी इसका एग्जाम्पल है बैसिलस का। साल्मोना टाइफी ये बैसिलस का एग्जाम्पल है। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum ये भी बैसिलस का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये यहाँ पे विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना, आपके जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आपके एग्जाम्पल से ही पूछेंगे कि फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो बैक्टीरिया है वो कोकस शेप का है, वो बैसिलस शेप का है, या वो स्पाइरलम शेप का है, या विब्रियो शेप का है। ओके, तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कि कोकस के कौन से एग्जाम्पल हैं, बैसिलस के कौन से एग्जाम्पल हैं, और स्पाइरलम विब्रियो के कौन से एग्जाम्पल है। राइट, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेसेस। गाइज जो बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस है वो हम कैसे डिस्कस करते हैं, उसकी जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस डिस्कस करते हैं। ओके, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो 2 पे डिपेंड होती है, फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन एंड सेकंड हमारा न्यूट्रिशन। ओके, तो हम 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। पहले रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ रेस्पिरेशन द बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ओके, जो रेस्पिरेशन के मोड से हमने क्या करा, बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, एरोब्स और एनएरोब्स। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया ऐसे कह सकते हो आप। ईच ग्रुप इज फर्दर ऑफ 2 टाइप। ओके, जो एरोब्स और एनएरोब्स है वो फिर फर्दर 2 टाइप में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट और ओब्लिगेट। ओके, स्ट्रिक्ट कह सकते हो और ओब्लिगेट कह सकते हैं, और सेकंड हमारा फैकल्टेटिव। राइट, देखो सिंपली समझो, जो रेस्पिरेटरी वाले बैक्टीरिया हमारे, जो रेस्पिरेशन के बेस्ड पर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया, वो 2 टाइप के बैक्टीरिया हमारे, एरोब्स और एनएरोब्स। राइट, एरोब्स और एनएरोब्स। फिर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 में, एरोब्स को भी और एनएरोब्स को भी। एरोब्स को हम करते हैं, दोनों को करते हैं हम स्ट्रिक्ट और ओब्लिगेट या फैकल्टेटिव। समझ गए? आगे हम पढ़ते हैं हम क्या हमारे रेस्पिरेशन जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ओब्लिगेट बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, 4 टाइप के, वो हम डिस्कस करते हैं और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। गाइज फर्स्ट टाइप है हमारा ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स। ओके, ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स, इनके बारे में जानते हैं हम। दीज बैक्टीरिया कैन लिव ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ध्यान देना गाइज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह रखा है। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एज दे पोजेस द एंजाइम सिस्टम फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। जो इनमें एंजाइम सिस्टम होता है वो ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है। समझ गए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए होता है इनमें एंजाइम सिस्टम, इसलिए क्या करते हैं वो ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन नॉट रेस्पायर एंड दस डाई। ओके, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की अबंडेंस होगी, ओके सॉरी एब्सेंस होगी, तो क्या होगा, वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। ओके, इसका मेन एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। ये इसका मेन एग्जांपल है गाइज, बैसिलस सबटिलिस। ओके, किसका है, ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स का। याद रखोगे, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप देखो अब, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। एनएरोब्स है गाइज, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। दे नॉर्मली रेस्पायर एरोबिकली। यहाँ पर ध्यान दो, नॉर्मली में वो रेस्पायर करते हैं एरोबिकली, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो नॉर्मली रेस्पायर करते हैं। However, they are capable of switching over to anaerobic mode of get energy for their survival। वो क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो चेंज कर सकते हैं जो उनकी
वो है एरोबिक है कंडीशन, उनको वो एनएरोबिक में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो ऑक्सीजन मिल रही है उनको, वो नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, एकदम ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन कम मिले, तो वो एनएरोबिक में स्विच कर जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। इफ़ देखो यहाँ पर यही बात ले रखी है, दे आर कैपेबल ऑफ स्विचिंग over to anaerobic mode to get energy for their survival if sufficient oxygen to, देखो यहाँ पे if sufficient oxygen to sustain aerobic respiration is not available in the environment, right। यही बात क्या है, जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं वो नॉर्मली रेस्पायर तो करते हैं हमारे एरोबिक कंडीशन में, राइट, एनारोबिक में नहीं, एरोबिक में। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना आप। जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स हैं वो एरोबिक में क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे, ओके। बट अगर एरोबिक कंडीशन उनको नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उनको, तो वो स्विच कर सकते हैं एनारोबिक में, एनारोबिक में स्विच कर सकते हैं, राइट। तो गाइस इसका मेन एग्जाम्पल है सूडोमोनास, सूडोमोनास इसका एग्जाम्पल है, जो कि क्या हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स, ओके। नेक्स्ट देखो अब थर्ड टाइप आता है हमारा, थर्ड है ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। यहाँ पर क्या है, अब एनएरोब्स, हमने पीछे क्या पढ़ा, एरोब्स, ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एरोब्स पढ़ा था, अब क्या आ गया हमारा एनएरोब्स, जो हमारे ओनली एनएरोबिक कंडीशन में क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। दिस बैक्टीरिया रेस्पायर एनएरोबिकली ओनली एंड विदाउट ऑक्सीजन में क्या करेंगे, ये रेस्पायर करेंगे। द ग्रोथ ऑफ सच बैक्टीरिया विद सर्टेनली बी स्लोअर, जो ये बैक्टीरिया होते हैं एनारोबिक वाले, वो उनकी ग्रोथ वो स्लोअर होती है, स्लो होती है उनकी ग्रोथ एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे जो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनके कंपैरिजन में इनकी ग्रोथ है वो स्लो होती है। दे लेक एंजाइम नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। ये वो जो एंजाइम्स होते हैं, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वो लेक करते हैं, उनमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, याद रखोगे, ओके। इसका एग्जांपल है, मेन एग्जांपल याद रखो, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, राइट, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ओके। तो गाइस ये था हमारा थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप पे चलते हैं अब। फोर्थ टाइप देखो, फोर्थ टाइप हमारा फैकल्टेटिव एरोब्स। पीछे हमने फैकल्टेटिव एनारोब्स किया था, अब देखते हैं हम फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स में क्या है, दे नॉर्मली रेस्पायर एनएरोबिकली। देखो यहाँ पे समझ गए होगे आप, यहाँ पर नॉर्मली रेस्पायर कर रहा है एनएरोबिकली फैकल्टेटिव एरोब्स। वहाँ पे एनएरोब्स में जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स थे वहाँ पे नॉर्मली रेस्पायर कर रहा था एरोब्स में। अरे यहाँ पर जो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं वो एक्सपायर जो रेस्पायर कर रहे हैं वो नॉर्मली एनएरोबिक कंडीशन में रेस्पायर कर रहे हैं, बट आर कैपेबल ऑफ रेस्पायरिंग एरोबिकली एज वेल इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब्स। देखो मैं सिंपली समझाता हूँ आपको, जो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, यहाँ पे एरोब्स है गाइस, जो फैकल्टेटिव एरोब्स हैं वो नॉर्मली रेस्पायरेशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन में, ओके। एनारोबिकली कंडीशन होती है जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, वहाँ पर रेस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ओके। बट उनको क्या है, अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन मिलती है उनको, तो वो ऑक्सीजन वाली क्या करते हैं, जो एरोबिक वाली कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब है स्विच कर सकते हैं। एनएरोब है तो एरोबिक से एनएरोबिक में आ सकता है, अगर फैकल्टेटिव एरोब है वो एनएरोबिक से एरोबिक में आ सकता है, समझ गए। इसका एग्जांपल याद रखो, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना वो हमारे फैकल्टेटिव एरोब्स में आते हैं, इसमें जो कि क्लोरोबियम है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारा क्लोरोबियम, ओके। तो इसका ये एग्जांपल है। तो ये गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाँ भाई ये एग्जांपल, ये जो हमारे बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोब्स, एनारोब्स, ओब्लिगेट एरोब्स, एनारोब्स, ओके, इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके क्या हैं, एग्जांपल्स हैं, याद रखोगे। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर, ओके। तो गाइस कल के लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारा न्यूट्रिशन टाइप था, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने जो बैक्टीरिया डिवाइड किए हैं तो उनको हम कल पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। We'll be right back.
है।